गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन का सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन चेंज की बात करते हैं। हाउ डू वी टॉक अबाउट द चेंज इन इलेक्ट्रॉन नंबर इन द रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स, कल से हम इसको 25 ईयर्स बना देंगे क्योंकि 25 साल हो चुके हैं मुझे। मई में 25 साल हो गए हैं क्योंकि मैंने 1997 में अपना पहला आईआईटी का बैच मई में शुरू किया था। 25 साल हो चुके हैं मुझे आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। चलिए, 25 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है, लाखों छात्रों को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस सेशन में, इस चैनल पर, विच इज व्हाट वी नो एज द नीट लाइव डेली। अब हिंदी मीडियम का पढ़ाते पढ़ाते हिंदी मीडियम इतना ज्यादा हो गया कि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना शुरू कर देता हूं। चलिए, लक्ष्य बैच हमारा हिंदी माध्यम का बैच है, जिसके अंदर हम हिंदी माध्यम में संपूर्ण विषय की आपको जानकारी देने वाले हैं। यह बैच कल से आरंभ हो रहा है और इसकी कीमत केवल 1999 रुपए है। इसकी कीमत कम है लेकिन मूल्य अत्यधिक है, तो अति अधिक मूल्य के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस समय इसके अंदर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% डिस्काउंट यू आर गेटिंग फॉर दिस सेशन। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन के अंदर। And you can join with us in the Telegram channel t.me/unacademy NEET_official and t.me/unacademy NEET Vijay. So these are the Telegram channel. Unacademy.com/Anup is my page on Unacademy, where you get all the information about community, open house, plus courses and special classes. We have the special classes at night at 10:30 p.m. of the redox reaction. जो आज हम कर रहे हैं उसके एंटी अभ्यास के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं रात को 10:30 बजे। कल 10 बजे हम रिडॉक्स रिएक्शन के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। टॉपर सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज गोइंग टू स्टार्ट एट 10:30 p.m. एनविजन बैच हमारा चल रहा है, नीट ग्लोरी बैच हमारा चल रहा है, प्लस क्लासेस हैं हमारे पास, आइकॉनिक बैच है, प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। इस समय आपने बहुत सारे लोगों ने प्लस कोर्स ज्वाइन कर लिया 299 की स्कीम के अंदर। जरूर जुड़िएगा हर क्लास के अंदर, प्लस का पूरा फायदा उठाइए। 45 डेज के अंदर यू आर गोइंग टू रियली बेनिफिट आउट ऑफ इट। आइकॉनिक पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी प्लानर। यू माइट थिंक ऑफ going through this 45 days trial period and get the plus subscription. Unacademy subscription is AV Live code. फिलहाल 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सो गो अहेड एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। प्लस कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, आइकॉनिक कोर्सेज हैं, एवी लाइव कोड है, एंड लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक दोनों में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। दिस इज द अल्टीमेट टाइम टू गेट द सब्सक्रिप्शन। एवी लाइव कोड याद रखना। तो चलिए बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द वेरियस स्पीशी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए, तो हमने ये देखा था कि हाउ अ स्पीशी कुड हैव zero oxidation state, an atom could have zero oxidation state. There were three reasons कि zero oxidation state कैसे हो सकता है। सबको याद आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, और लाइक करते चले जाइए। कल शुरू किया था बेटा दीपक हमने रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, वेदांत, आई एम परफेक्ट है, थोड़ा सा सर दर्द है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बेटा वेदांत स्पैम मत करो, एक ही मैसेज को बार बार मत लिखो, दैट बिकम स्पैम। ठीक है, चलिए, तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और कुछ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर जो हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2S4O6। H2S4O6। अब हम H2S4O6 की बात करते हैं, कल की लिस्ट याद है ना, या मुझे कल की लिस्ट फिर से ढूंढ के आपको देनी पड़ेगी?
ये हमारी कल की लिस्ट थी। ये हमारी लिस्ट थी। तो चलिए अब इस लिस्ट का हम आगे उपयोग करेंगे और हम यहां पे H2S4O6 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हमारे पास है H2S4O6। ठीक है, अब हम यहां पे इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एवरेज की अगर बात करेंगे तो यहां पे सल्फर आप देख सकते हो कि सल्फर इज नॉट देयर इन द लिस्ट, तो हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दो हमारे पास हाइड्रोजन दैट इज +1, चार हमारे पास सल्फर हैं और हमारे पास 6 ऑक्सीजन है विच इज -2, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। ठीक है, तो यहां पे जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है दैट टर्न्स आउट टू बी 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। दिस इज अ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब हम इस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती है। तो चलिए अब हम जरा स्ट्रक्चर की बात करें। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो द स्ट्रक्चर टर्न्स आउट टू बी दिस। इस कंपाउंड का नाम है टेट्राथायोनिक एसिड। अब देखो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द टेट्राथायोनिक एसिड। अब यहां पे टेट्राथायोनिक एसिड की अगर बात करें तो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम सेपरेटली। देखो ये क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इनका बहुत सिंपल सा आंसर होता है और बहुत आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इस बॉन्ड में हाइड्रोजन इज प्लस, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन माइनस होगा, सल्फर प्लस हो जाएगा। यहां पे दोनों ऑक्सीजन माइनस है, यहां पर ये प्लस और प्लस हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन का माइनस है, यहां पर ये प्लस और प्लस हो जाएगा। जब यहां पे सल्फर और सल्फर बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। तो अगर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो यहां पे इट इज गोइंग टू बी 0 एंड 0। तो व्हाट वी फाइंड इज दिस सल्फर इज गोइंग टू हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। जब हम इस सल्फर की बात करते हैं तो ये सल्फर दोनों तरफ सल्फर से अटैच्ड है, तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी 0। तो this sulfur has an oxidation state of actually 0. Similarly, this sulfur has also the oxidation state of 0. जब हम इस सल्फर की बात करते हैं तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, यहां पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस और यहां पर ये प्लस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। तो दिस सल्फर ऑल्सो हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। तो अगर हम यहां पे चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं टेट्राथायोनिक एसिड में तो दैट इज गोइंग टू बी +5 0 0 +5। यह आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू डिफरेंट सल्फर इन टेट्राथायोनिक एसिड या फिर सोडियम टेट्राथायोनेट। तो यहां पर द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट विल टर्न आउट टू बी 5 because one oxidation state is 5, other oxidation state is 0. So इन ऑक्सीकरण संख्याओं में जो अंतर है वह 5 का हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस। इज दैट क्लियर?
Does anyone have any confusions here? बेटा यहाँ पे कुछ स्पैमर्स हैं, उन स्पैमर्स को मैं आप ब्लॉक कर चुका हूं। आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी स्पैमर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने वाले हैं। ठीक है, हमने लिस्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। आई थिंक आपको दिखाई दे रही है, इतना काफी है, इसको और बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जब हम इस लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाता है H2S2O3। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस कंपाउंड इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर यहां पे हम इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 2 हाइड्रोजन्स, 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन विद -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल इज 0। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो ये +2 आ जाएगी। फाइन, दैट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर हमारे पास है HOS डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड S। So this is what we have as the structure of tetrathionic acid. अब यहां पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर हाइड्रोजन इज गोइंग टू प्लस, यहां ऑक्सीजन इज माइनस, यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है। यहां पर सल्फर के अंदर जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा क्योंकि सल्फर सल्फर के साथ अटैच्ड है। और यहां पर ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा। So what we find, this sulfur is going to have an oxidation state of +4 while this sulfur has an oxidation state of 0. तो यहां पर अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये +4 और 0 आ जाती है। दिस इज व्हाट वी हैव एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और इन चीजों को अच्छी तरह याद रखना क्योंकि इनके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए अगला एक और एग्जांपल लेके देखें। अगला एग्जांपल हमारे पास है Br3O8। Br3O8 ट्राइब्रोमियम ऑक्टा ऑक्साइड। जब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस? इन दिस केस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी, हमारे पास 3 ब्रोमीन है और हमारे पास 8 ऑक्सीजन है जिसमें हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाता है ओवरऑल 0। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाती है +16/3। वी गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +16/3। अब अगर हम यहां पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। ये किस तरीके से किया जाएगा ये जरूरी है। ठीक है, ऋत्विक रुद्र बेटा क्या कर रहे हो यहां पर? हो गया बेटा, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास ब्रोमीन है, ये O है, यहां पर ये O है, दिस साइड इट इज O, यहां पे हमारे पास ब्रोमीन है, दिस इज O, दिस इज O, ये ब्रोमीन है, O, O एंड O। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज कि इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड टर्न आउट टू बी +6, this bromine would turn out to be +4 and this bromine would turn out to be again +6। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर सीक्वेंस की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी +6 +4 +6। इज दैट ओके? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे के एग्जाम्पल की बात करें। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, वी हैव KI3। KI3। अब यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात यह है
कि इसके अंदर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की निकालेंगे, पोटेशियम की नहीं, आयोडीन की निकाली जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहां पे इट इज गोइंग टू बी +1 प्लस 3I इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आयोडीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 आ जाती है। यहां पे आयोडीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 आती है। पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है, जहां पर इस आयोडीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और -1 का फॉर्मल चार्ज है, जबकि ये दोनों आयोडीन न्यूट्रल है। तो अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको 0 -1 0 बोल सकते हैं और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -1/3 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर हो सकता है एंड विच इज व्हाट वी कॉल एज, आई डोंट थिंक सो हमारी लिस्ट की जरूरत है, एंड दैट्स NaN3। नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम एजाइड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास HN3 भी होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, इन दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी +1, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो यहां पे +1 +3n आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो n की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -1/3 हो जाती है। अब यहां पे अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड की बात करते हैं या एजाइड आयन की बात करते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा ट्रिक की बात हो जाती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। यहां हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन जाता है इसका। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो these are the resonating structures that we might have for this particular compound. यहां पर एवरेज वुड बी मच बेटर कि हम -1/3 का एवरेज ही लेकर चले चले, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आता है। इसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही मजेदार कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि KO2, इस कंपाउंड को बोलते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब यहां पे जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं बनाया जा सकता, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनाना होता है। और यहां पर KO2 के अंदर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी +1 +2 इनटू O इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आती है। नाउ दिस इज one of the few compounds in which the atom is actually accepted to have fractional oxidation state। तो अगर आपको KO2 में कोई पूछता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रॉब्लम के आप कह सकते हो कि इट इज -1/2। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाता है। चलो इसके लिए हम यहां पे जरा लिस्ट लगा देते हैं। एंड दैट कंपाउंड विच वी हैव इज व्हाट वी कॉल एज H2SO5। H2SO5 को बोला जाता है
कैरोज एसिड, ठीक है, इसे पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, द कैरोज एसिड। अब अगर हम यहां पे एवरेज की बात करें तो यहां पर एवरेज हम मोस्ट ऑफन सल्फर की निकालते हैं, ठीक है। अगर हम सल्फर की निकालें तो यहां पर अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 × +1 +s +5 × -2 = 0। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सरप्राइजिंगली +8 आ जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सल्फर +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता। उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दोगे तो +6 ही होगा, +8 नहीं होगा। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। वो अलग बात है कि अगर हम यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन की बात करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन हम यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हमें स्ट्रक्चर में नजर आ जाती है। और स्ट्रक्चर जब हम इसका बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो वी हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट्स हियर। यहां पे हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी प्लस, यहां पे ऑक्सीजन वुड बी माइनस, दिस ऑक्सीजन इज माइनस, यहां पे सल्फर वुड टर्न आउट टू बी प्लस, यहां पे ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहां पर ये दोनों माइनस है और ये दोनों प्लस है, ठीक है। यहां पर ये माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। एज यू कैन इजीली एंड एक्चुअली सी, अगर हम इस सल्फर की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली +6, +8 नहीं है, +6 है। तो आखिरकार प्रॉब्लम आ क्यों रही है? प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है ऑक्सीजन की वजह से। यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यहां पे दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। यहां पर ये माइनस और यहां पर ये प्लस हो जाती है। तो यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दैट इज नॉट -2, इट इज एक्चुअली -1 ईच, ठीक है। दिस कंपाउंड हैज अ पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड और H2SO5, द आंसर इज नॉट +7, आंसर इज +6। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी हैव एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हमारे पास ये पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाता है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड होने की वजह से द लिंक, द सीक्वेंस, यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली ऑक्सीजन की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हमारे पास +6 ही है। अगले कंपाउंड की बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें, एंड दैट कंपाउंड इज H2S2O8, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी नो एज मार्शल्स एसिड। This is called Marshall's acid, and this is what we have as peroxo disulfuric acid. This is Marshall's acid, this is peroxo disulfuric acid. अब अगर इसकी हम एवरेज निकालने की बात करें तो यहां पर आ जाएगा +2 +2 ऑफ सल्फर +8 ऑफ ऑक्सीजन विद -2 = 0। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाती है। क्वाइट ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पर भी कल्प्रिट फिर से वही है, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो यहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड किस तरीके से यहां पे स्ट्रक्चर बनता है? दिस इज HOSO, O O O S
ओ ओ ओ एच। तो यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज कि दिस ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, hydrogen has +1, this sulfur is going to have +6, this oxygen is -2, this oxygen is -2, but this oxygen is -1. This oxygen is -1. The sulfur again is +6, this oxygen -2, this is -2, this one is -2, and this hydrogen is +1. तो यहां पर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज व्हाट वी हैव एज Marshall's acid, peroxo disulfuric acid. Anyone has any confusions here? कोई कंफ्यूजन यहां पर? Absolutely clear everybody? चलिए अब हम बात करते हैं एक और कंपाउंड की. ये हमारे पास है CrO5. जब हम CrO5 की बात करते हैं तो इसका नाम हो सकता है क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, या फिर इसका नाम हो सकता है क्रोमियम पेरोक्साइड. ठीक है, इसका नाम क्रोमियम पेंटॉक्साइड हो सकता है, इसका क्रोमियम पेरोक्साइड भी नाम हो सकता है. ठीक है, अब जब हम इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, फॉर्मूला वाइज करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा क्रोमियम +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग. क्रोमियम भी सल्फर की तरह +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता. क्रोमियम कैन नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन +6, क्योंकि यहां पर भी N-1D और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. सो इट कैन नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन +6. यहां पर भी हमारे पास स्ट्रक्चर की बात आ जाती है. दिस इज क्रोमियम, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर वी हैव. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज स्क्वायर pyramid and what is most often known as the butterfly structure. This is the butterfly structure. अब इस butterfly structure की अगर हम बात करें तो we need to understand again that chromium here is only +6. ये वाला ऑक्सीजन -2 है और ये सारे के सारे ऑक्सीजन -1 ईच बन जाते हैं. So that is what we have as the butterfly structure. ठीक है, so this is what we have as chromium pentoxide या chromium peroxide. तो ये हमारे पास कुछ अजीब से एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, सिंपल सी सीधी सीधी बात में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द वेरियस स्पीशी. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल, नहीं, दो डेफिनेशन दूंगा. दो डेफिनेशन आपको दूंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन दूंगा, एक रिएक्शन की डेफिनेशन दूंगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन state. That is, we are going to talk about oxidation and reduction. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दो डेफिनेशन की हम बात करेंगे. ठीक है, पहला क्राइटेरिया हम लेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. ठीक है, तो हम जरा डेफिनेशन लेते हैं ऑक्सीडेशन की. ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है ऑक्सीडेशन के बारे में.
ध्यान से सुनना। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, addition of more electronegative atom or removal of less electronegative atom. Addition of more electronegative atom or removal of less electronegative atom or replacing less electronegative atom by more electronegative atom is ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि आपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की अगर बात करोगे तो रिडक्शन इसका एग्जैक्ट उल्टा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। यानी कि अगर हम रिडक्शन की बात करें, दैट वुड बी addition of less electronegative atom, removal of more electronegative atom, replacing more electronegative atom by less electronegative atom. So that is what we have as reduction, the according to reaction. तो चलिए, ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, तो चलिए हम इसके थोड़ा सा एग्जांपल करें। ऋषभ, आपने कल भी शायद ये प्रश्न पूछा था मुझसे। शिफा मिर्जा, बेटा जितने भी फालतू बकवास कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दो। ऋषभ, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो, एग्जाम्पलर खत्म कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब कुछ कर लिया तो दूसरे सब्जेक्ट भी तैयारी कर लो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें। अब देखो, यहां पर हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के साथ हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। अब एक बात ध्यान रखो कि सोडियम से हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम से हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, अब इस तरीके से हम हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिल जाता है H2O। यहां पे हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमने बात की है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं H2S की, H2S को हम O2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, बन जाता है H2O और बन जाता है साथ में SO2। ठीक है, तो
2 3 2 2। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन से सल्फर हटके ऑक्सीजन जुड़ गया है, सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो H2S is oxidized hydrogen and sulfur both। ठीक है, तो हाइड्रोजन से एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, सल्फर से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया है, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। समझ में आ रही है ये बात? अब यहां पर एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। हमारे पास है B2H6, ठीक है, B2H6, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया। किसके साथ रिएक्ट करवाएं? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें? चलो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, 3O2 के साथ हमें मिल गया B2O3 और साथ में मिल गया 3H2O। अगेन द सेम थिंग, यहां पे बोरॉन के साथ हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन लग गया, तो बोरॉन हैज गॉट ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन के साथ बोरॉन हटके ऑक्सीजन लग गया, तो हाइड्रोजन ऑल्सो इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सो बोरॉन हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज reduced. So that is the oxidation and reduction on the basis of reaction। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, या एक्सप्लेन कीजिए सिर्फ देख के, रिएक्शन को देख के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और चेंज इन इलेक्ट्रॉन। तो चलिए पहले हम जरा इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस of electron leads to decrease in oxidation state, which is termed reduction। ठीक है, acceptance of electron lead to decrease in oxidation state which is termed as reduction। जैसे कि हमारे पास है MnO4 माइनस, अब अगर हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो यह बन जाता है Mn2 प्लस। ठीक है, यहां पर मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो एज यू कैन वेरी वेल सी, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास है S2 माइनस, हम S2 माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं SO4 2 माइनस में। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सल्फर में से हमें 8 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, तो यहां पे इट इज गोइंग टू बी रिमूवल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। So that is what we term as oxidation। ठीक है, acceptance of electrons leads to a decrease in oxidation state, that is further removal of electrons gives increase in oxidation state, which is oxidation। Is that absolutely clear?
ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात आ जाती है। तो दैट्स हाउ वी हैव डिफाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा हमें और किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हाइड्रोजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन। एक्सेप्शन हमारे सामने है, तो व्हाई शुड वी यूज दैट डेफिनेशन। कोई कहता है हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, अगेन एक्सेप्शन हमारे सामने है। कुछ कहते हैं ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, उसका भी हमारे पास एक्सेप्शन है। तो इसीलिए हम ज्यादा तरीके से वो वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे जिसमें एक्सेप्शन नहीं है, और ये जो दो डेफिनेशन मैंने आपको दी हैं इनका एक्सेप्शन नहीं है। तो ये डेफिनेशन आप बिना प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। गोपाल कृष्णन बेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक इन द इनऑर्गेनिक चैप्टर्स या फिजिकल के चैप्टर में। अगर आपको इन क्वेश्चंस को पूछना तो आज स्पेशल क्लास पे आइए रात को 10:30 बजे। 10:30 बजे की स्पेशल क्लास में मैं आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, 10:30 बजे वाली स्पेशल क्लास इज ऑल्सो डाउट क्लियरिंग सेशन। जिनको भी डाउट्स हैं वो वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्णन बेटा प्लीज इसको स्पैम मत करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं होती बेटा, स्टेट होता है सुष्मिता। ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट स्टेज। ओके, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज completely based on release or acceptance of electrons. ठीक है, it is exactly equal to number of electrons released or accepted. ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं किस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द वेरियस half reactions. So let's find the change in oxidation state or electrons for various half reactions, which could be oxidation or reduction. ठीक है, which could be oxidation or reduction reaction. खुशी क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा? जो क्लियर नहीं है वो पूछो। और ये क्रिकेट एडिक्ट्स बेटा हाय खुशी करने की जरूरत नहीं है, आपको हाय सर बोलो। ठीक है, सर आपका लिखा हुआ कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया, डबल नेगेटिव आपने कर दिया है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं साथ साथ बोलता भी तो जा रहा हूं, आप वो सुनते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास है वी नीड टू फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
हमारे पास है KMNO4, ठीक है। This gets converted to Mn2 plus. KMNO4 gets converted into Mn2 plus, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं it gets converted into MnSO4, whatever it might be, ठीक है। यहां पर Mn7 प्लस से Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हमें चेंज निकालनी है तो एक बात का ध्यान रखना, change is always final minus initial, ठीक है। Change is always final minus initial. That means it is the product minus reactant. It is always product minus reactant. Is that clear? So that is what we have as the change in oxidation state, that is product minus reactant. तो प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है +2, रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो चेंज इज इक्वल टू -5, ओके। सो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय -5, but decreases by -5 नहीं, sorry, decreases by 5. So it is reduction, ठीक है, ओके। अब जितना भी रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, ठीक है। वॉट एवर इज decrease in oxidation state, that many electrons are added, ठीक है। Whatever is the decrease in oxidation state, that many electrons are added. Is it clear? So that is what we have as the change in oxidation state. That is what we have as the reduction in oxidation state. ठीक है, ओके। तो हम यहां पर लिख सकते हैं KMNO4 plus 5 electrons gives us MnSO4। अभी हम रिएक्शन बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास है K2CrO4, ठीक है। इसे हमने कन्वर्ट कर दिया CrOH थ्राइस में, ठीक है। अगर यहां पर देखोगे तो क्रोमियम +6 से क्रोमियम 3 प्लस में जा रहा है, तो यहां पर वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। जब हम चेंज की बात करेंगे, द चेंज विल टर्न आउट टू बी 3 - 6 इज इक्वल टू -3। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखने का ना दो तरीके हैं, या तो आप लिख सकते हो K2CrO4 प्लस, यहां पे एक मिनट, K2CrO4 gives CrOH थ्राइस -3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है उतने विद साइन इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर? वी कैन राइट द सेम number of electrons as the change in oxidation state on right side
विद साइन। ठीक है, या फिर अगर ऑपोजिट साइड पे लिखना है तो आप इसको पॉजिटिव करके इसका साइन चेंज करके आप ऑपोजिट साइड पे लिख सकते हो। फिर से कोई स्पैमर आ गया है। इस मामले में ना प्लस कोर्स बहुत अच्छा है या स्पेशल क्लासेस बहुत अच्छी है, वहां पे कोई स्पैमर नहीं आता। यहाँ पे स्पैमर आ जाते हैं सारा का सारा, फिर बच्चों की इंफॉर्मेशन मिलना मुझ जाती, बेकार हो जाती है। N2H5, N2H5SO4 बेटा स्ट्रक्चर आपने गलत लगाया, फॉर्मूला ही गलत लिखा है। N2H5SO4 नहीं होगा, N2H5HSO4 होगा। हाँ जी, रिमूव कर दो इनको, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं आज। हमारे पास वैसे ही छोटे छोटे कम बच्चे हैं, इतने सारे फिर से स्पैमर और आ जाते हैं। हाँ जी, की स्माइलिंग, ये क्या लिख रहे हैं आप? ओके, मैंने सारे के सारे ब्लॉक कर दिए हैं, अब आपने भी ब्लॉक कर दिए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द राइट साइड विद द साइन। यहाँ पे हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है we can have something like H2SO4 getting converted to H2S। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ध्यान रखो कि यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। सल्फर हैज द लीस्ट प्रायोरिटी, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीस्ट प्रायोरिटी एटम जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो अगर हम चेंज की बात करें तो वी आर हैविंग द प्रोडक्ट माइनस द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस +6। द ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टर्न्स आउट टू बी -8। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप लिख सकते हैं -8 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड, या फिर आप लिख सकते हैं H2SO4 +8 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2S ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज द वे वी कैन राइट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? हमारे पास हो सकता है समथिंग लाइक H2SO4 गिविंग अस S,
अगर हम H2SO4 विद S की बात करते हैं तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +6 है, और यहां पे सल्फर में यहां पे ये 0 हो जाती है। यहां पे +0 तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि 0 प्लस और माइनस दोनों नहीं है, तो यहां पर ये 0 हो जाता है। यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 0 माइनस 6, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -6। तो यहां पे आप लिख सकते हैं -6 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं H2SO4 +6 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस सल्फर। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस बता सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है फिर से H2SO4 गिविंग अस SO2। ठीक है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ये +6 है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ये +4 है। तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी -2 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं H2SO4 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस SO2। ठीक है, देन वी कुड हैव समथिंग लाइक HNO3 गिविंग अस NO2। HNO3 हमारे पास NO2 के साथ आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो NO3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत इजीली वी कैन से दिस इज -1 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं HNO3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस NO2। So that is how we can find the change in oxidation state। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, we can have something like HNO3 giving us NH3। अब अगर यहां पे बात करोगे +5 और यहां पे बात करोगे -3 है, तो यहां पर अगर चेंज की बात करोगे तो दैट विल बी -8 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो HNO3 +8 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस NH3। इज दैट क्लियर? हमारे पास हो सकता है समथिंग लाइक SO2 गिविंग अस H2S, ये +4 है, यहां पर -2 है। प्रायोरिटी ले रहे हैं हम, प्रायोरिटी के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आपको फिर से प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन इवन हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट सीरीज, ये रही है हमारे पास। ठीक है, सल्फर इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि सल्फर इस लिस्ट में नहीं है तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर एज यू कैन वेरी वेल सी, दिस इज गोइंग टू बी द चेंज एज -2 -4 +4 -4, दैट इज गोइंग टू बी -6 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं SO2 +6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस H2S। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो that is what we have as all the example of reduction reaction, the change in oxidation state where the oxidation state is actually decreasing। तो यहां पे reduction reaction हो रहा है। चलिए अब जरा एग्जांपल लेते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास है HCHO गिविंग अस CO2। अब एक बात का ध्यान रखना, चेंज के लिए, फॉर चेंज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वर्क फाइन, हमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं होती अगर हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो। ठीक है, तो फॉर द गिवन हाफ रिएक्शन यहां पे अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो दिस विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी 0। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की निकालोगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी +4। तो यहां पर आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4 - 0 = 4। तो यहां पे आप सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? तो here we can find out 4 electron change। ठीक है, और आज बहुत सारे त्योहार हैं। आज ईद है, आज परशुराम जयंती है, आज यहां पर हमारे पास नव वर्ष का ये त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ की तिथि है, आज अन्नपूर्णा देवी का अवतरण दिवस है, आज गंगा नदी का अवतरण दिवस है। तो आज अति शुभ दिन है
हर तरीके से हर किसी के लिए आज का दिन अति शुभ है। तो आज अपना कार्य बहुत ढंग से कीजिए, प्रसन्नचित्त होकर प्रसन्न मन से कीजिए। तो आपको सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो आप किसी भी बिलीफ को मानते हो, आपके लिए कोई ना कोई त्योहार जरूर है आज। तो बस मजे लो, खूब अच्छी तरह पढ़ाई करो और अपना करियर बनाओ। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है HCHO। वी कन्वर्ट इट इनटू HCOOH। ठीक है। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां पर आ जाएगी 0। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी +2। ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ जाएगा। ठीक है। Okay. Then we could have something like CH4 giving us CO2. यहां पे अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये -4 आएगी। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +4 आएगी। और यहां पे चेंज की बात करोगे तो +8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। सिंपल सी बात करें, यहां पे हमारे पास जिंक है और ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। इनफैक्ट Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे +2 है। तो दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा हमने इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो स्टेप है ना, चेंज, फाइंडिंग आउट द चेंज इन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और एनी रिएक्शन, एनी रिडॉक्स रिएक्शन। दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है। ओके। अब एक बात का ध्यान रखना, इन ऑल दीज रिएक्शन द change in oxidation state was for a single atom. ठीक है। But there is a possibility of change taking place in multiple atoms of same or different types। ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, H2C2O4 giving us CO2। H2C2O4 giving us CO2। क्लास कितने बजे तक बेटा? 11:30 बजे तक है। वेदांत, आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ?
ठीक है। अब यहां पे अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहां पे आएगी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4। ठीक है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है मींस ऑक्सीडेशन है, वो तो हमें समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 कार्बन, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ओनली 1 कार्बन। ठीक है। ओके। वी ऑलवेज टेक लेफ्ट साइड, that is reactant, as reference। ठीक है। सो वॉट एवर is the number and kind of atoms undergoing change in reactant, we consider same number and kind of atoms in the product। ठीक है। वी कंसिडर सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है। जितना भी हमारे पास रिएक्टेंट है उतना ही हम प्रोडक्ट में कंसिडर करते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? बेटा डॉक्टर शिखा इसको स्पैम को ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 2 कार्बन है। वी हैव 2 कार्बन ऑन द, देखो अब 1 कार्बन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, 2 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। राइट हैंड साइड पे एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, 2 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +8। तो अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इज गोइंग टू बी +8 माइनस +6, दैट इज इक्वल टू +2। ठीक है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो द इक्वेशन एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी H2C2O4 gives us CO2 plus 2 electrons। ठीक है। क्योंकि here we have 2 कार्बन्स तो हम प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन कंसिडर कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है HNO3 gives us N2O। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है। तो यहां पे अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहां पे +5 है तो रिएक्टेंट हैज ओनली 1 nitrogen, so we find change for 1 nitrogen only। तो हम एक नाइट्रोजन का ही चेंज निकालेंगे क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एक नाइट्रोजन है। तो यहां पे रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5, यहां पे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन इज इक्वल टू +1। अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इज गोइंग टू बी +1 माइनस +5 एंड दैट टर्न्स आउट टू बी -4। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं
HNO3 gives us N2O minus 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं HNO3 plus 4 electrons gives us N2O. Is that clear? So that is how we can find out the change in oxidation state. ध्यान रखना रिएक्टेंट के हिसाब से निकालनी है, प्रोडक्ट में जितने मर्जी हो. क्लियर? और एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं समथिंग लाइक K2Cr2O7 गिविंग अस Cr3+. कोई भी कंपाउंड बन सकता है. यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +6 है. यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +3 है. यहां पे हमारे पास 2 क्रोमियम है रिएक्टेंट साइड पर, तो एक क्रोमियम की +6 है तो 2 क्रोमियम की +12 हो जाएगी. यहां पर भी आप 2 क्रोमियम की बात करेंगे, दैट विल टर्न आउट टू बी +6. तो अब अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज विल बी इक्वल टू +6 माइनस +12. नाउ दैट विल टर्न आउट टू बी -6. तो इक्वेशन अगर लिखते हो तो ये बन जाएगी K2Cr2O7 gives us Cr3+ -6 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं K2Cr2O7 plus 6 electron giving us Cr3+. Is this clear? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके. हमारे पास हो सकता है H2S2O3 गिविंग अस H2SO4. यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एक बात का ध्यान रखना, जब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा काम चल जाता है. तो यहां पर ये +2 है. यहां पर अगर बात करोगे +6 है, तो यहां पे 2 सल्फर है तो ये +4 हो जाएगा. यहां पे 2 सल्फर करके +12 हो जाएगा. अगर चेंज की बात करोगे तो change will turn out to be +12 minus 4 is equal to +8. तो यहां पे आप लिख सकते हैं +8 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज व्हाट वी हैव इज द चेंज, क्योंकि 2 सल्फर हमारे पास है. अब एक और मजेदार सा रिएक्शन हो सकता है H2S2O3 दैट कन्वर्ट्स टू H2S4O6, यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोसल्फ्यूरिक एसिड या टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड. तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे ये +2 है, यहां की बात करेंगे ये +2.5 है. यहां पे 2 सल्फर की अगर हम बात करेंगे तो ये +4 हो जाएगा. यहां पे 2 सल्फर की बात करेंगे तो ये +5 हो जाएगा. जब हम चेंज की बात करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 5 - 4 = 1. तो यहां पे हमारे पास प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द चेंज इन इलेक्ट्रॉन. अब एक बहुत ही मजेदार सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे. ठीक है, एक क्या, हम दो तीन एग्जाम्पल लेके चलेंगे. हमारे पास है FeC2O4. FeC2O4 इसे फेरस ऑक्सलेट बोलते हैं. ये कन्वर्ट हो गया Fe3+ में और CO2 में. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि Fe कार्बन बोथ आर नॉट in list. Fe and C both are not in list. ठीक है, ये लिस्ट में नहीं है. अब अगर ये लिस्ट में नहीं है तो व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को निकालते ही नहीं है, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं सॉल्व करते. हमारे पास आ जाता है Fe + 2C इज इक्वल टू +8. निकाल के देखो, कार्बन और दो कार्बन और आयरन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ जाती है. वी डू नॉट फाइंड इट इंडिविजुअली. ठीक है, यहां पे आयरन की कितनी है? +3. कार्बन की कितनी है? +4. तो एक आयरन और 2 कार्बन की कितनी होगी? 3 + 2 × +4. Now that turns out to be +11. क्वेश्चन सॉल्व. हमें इससे क्या मतलब है, किसमें चेंज आ रहा है? हमें इससे मतलब है कि टोटल चेंज कितना आ रहा है. तो अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज टर्न्स आउट टू बी 11 - 8 = +3. तो यहां पे आप सीधा सीधा +3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. इज दैट ओके? बेटा हमें आंसर निकालना है, हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना.
हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हमें इससे मतलब नहीं है चेंज किस में हो रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि टोटल चेंज कितना हो रहा है। तो हमने आयरन और कार्बन दोनों को वेरिएबल मान के आंसर निकाल दिया विदाउट एनी कंफ्यूजिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है AS2S3। नाउ AS2S3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू ASO4 3 माइनस अलोंग विद सल्फर। ये एक रिएक्शन है। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, दो आर्सेनिक है, तीन सल्फर है और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मुझे आर्सेनिक और सल्फर की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फाइन इनफ। यहां पे आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0। तो दो आर्सेनिक तीन सल्फर, यानी कि दो आर्सेनिक और तीन सल्फर की बात करूंगा तो ये 2 × 5 प्लस 3 × 0 आ जाएगा, दैट इज +10। चेंज इज 10 - 0 = 10। तो सीधा सीधा यहां पे लिखिए 10 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। इज दैट क्लियर? So that is how we can find out the change in oxidation state even if we don't know the individual oxidation state. जितना पता है उसी से आंसर निकाल दो। अगर चार वेरिएबल है, चार रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। दो है, दो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? तो इस तरीके से वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशंस। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से करेंगे, खूब सारे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। आज रात की क्लास में जरूर आना, 10:30 बजे एनटी अभ्यास के रिडॉक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में t.me/unacademy NEET_official और t.me/unacademy NEET विजय। These are the two telegram channels that we have. unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy, जहां पर आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आप ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आप स्पेशल क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, यहां पर आप जुड़ जाइए। लक्ष्य बैच हमारा हिंदी का बैच है, नीट यूजी 2022 के लिए चल रहा है 1999, जिस पर इस समय एवी लाइव कोड के साथ 20% डिस्काउंट मिल रहा है। चेक इट आउट एंड गेट इट राइट नाउ। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी। हमारे पास 12 मंथ के साथ 12 मंथ फ्री चल रहा है, 24 के साथ 24 मंथ फ्री मिल रहा है। यूज द कोड AVLIVE टू गेट द डिस्काउंट। NEET UG Combat, the end game toughest battle you are going to get, the very good questions for NEET UG Combat. इस बार 8 मई को go ahead and join with us. The end game, real tough, beautiful questions. कैलकुलेशन लंबे नहीं होंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट मजेदार होगा। ट्रिपल शॉट सीरीज, रिडॉक्स रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री, कल इसकी थर्ड क्लास हो जाएगी। टॉपर सीरीज हमारे पास है, स्पेशल क्लासेस डे 23, रॉक्स रिएक्शन आज रात को 10:30 यू आर गोइंग टू गेट द क्लास। नीट यूजी 22,000 में आइकॉनिक बैच मिल रहा है आपको। यहां पर आपका 12 मंथ 3 मंथ फ्री है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और यहां पर आपका 15 क्वेश्चन 30 डेज टर्बो 15 टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज के 15 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023, गो अहेड एंड जॉइन। नीट ग्लोरी चल रहा है, एंथ्यूज बैच है, उम्मीद फिर से बैच है, ऑल स्टार बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है। Go ahead with the open house sessions, study with your favorite educators in the classroom and interact with outside through open house. Go ahead, talk, engage, learn. यूएलाइट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। नीट 2022 टेस्ट सीरीज है, 2023 टेस्ट सीरीज है, एंड यू कैन रिवाइज नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर्स पीवाईक्यू। अनअकैडमी आस्क का डाउट सीरीज हमारे पास है, अनअकैडमी में ब्राउज सॉल्यूशन कर सकते हो, कम्युनिटी इंट्रोड्यूस है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है आइकॉनिक के साथ। अनलॉक द डोर्स एंड ज्वाइन विद अस। आइकॉनिक और प्लस live class, weekly test, structured courses, unlimited access, personal guidance, test analysis, expert guidelines, and study planner. Go ahead with the study material.
एवी लाइव कोड यूज कीजिए, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस करो जिससे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर जरूर करना और डाउनलोड कर लेना नोट्स आपसे कुछ ही देर के बाद कम्युनिटी से और टेलीग्राम चैनल से। बाय बाय, मिलते हैं शाम को, कल सुबह, याद रखिएगा। टेक केयर।